जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, अपने उच्च कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। उन्हें ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। स्थल, मंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वह कहलाते हैं पर्यावरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यावरण। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का प्रवेश है जिसमें ऊर्जा, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रिया करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है। भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध कहा जाता है। जब किसी विशेष चित्र को व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। रूढ़िबद्धता व्यापक विषय है या व्यक्ति या वस्तु के विचारों की सरल छवि भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, नाना फडणवीस। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, नवंबर 2012। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रानी चेन्नम्मा ने। कित्तूर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। यह दक्षिण भारत में कित्तूर क्षेत्र की रानी थी। यह कहाँ की रानी थी? दक्षिण भारत में कित्तूर क्षेत्र की रानी थी। यह जो है कित्तूर क्षेत्र की रानी थी। कित्तूर क्षेत्र की रानी थी। कित्तूर कहाँ पर पड़ता है? यह जो है दक्षिण भारत में। यह जो है कित्तूर दक्षिण भारत में पड़ता है। रानी ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। इस आंदोलन का विद्रोह कब किया गया था? इसका किया गया था 1824 में। 1824 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था रानी चेन्नम्मा के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का,
फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, या किसका मिश्रण है? फारसी व भारतीय शैलियों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। मुगल वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत व ईरान के कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, और जो भी क्वेश्चन करवाए जाने हर एक क्वेश्चन सेटिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। डेली क्लास करते रहिए, यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं हुआ हो उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभावित संसाधन। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा अज्ञात रहती है तथा वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा हो। संभावित संसाधन को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग जो है भविष्य में किया जा सकता है। संभावित संसाधन को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82.5 अंश पूर्व देशांतर, 82 अंश 5 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश पूर्व देशांतर, 83.5 अंश पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। भारत की मानक देशांतर है 82.5 अंश पूर्व देशांतर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 82.5 अंश पूर्व देशांतर। भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मानक समय निर्धारण में किया जाता है। मानक समय निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप में समझते हैं, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है 82.5 अंश ईस्ट देशांतर रेखा, यह जो है भारत का मानक देशांतर रेखा है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, वहीं 5वां राज्य होगा उड़ीसा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है भारत का मानक देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो वह है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण प्रत्यार्थ शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण प्रत्यार्थ शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं कायांतरित शैल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण चट्टानों की परत बनता है तो उन्हें कायांतरित चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी की परत का अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं स्लेट,
कायांतरित शैल होते हैं इसलेट। इसके अलावा शिस्ट, मार्बल, पूछा गया है मार्बल कैसा चट्टान है, कायांतरित। मार्बल हो गया। ग्रेनाइट, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाजाइट, ये सभी क्या है, कायांतरित शैल हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहते हैं स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य अपने निवासियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हो तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत से राज्य या सरकार किसी व्यक्ति की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती। संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताइए। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं या गलत होगा? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, यह सही है। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, यह भी गलत होगा। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, यह भी ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप इस प्रकार हैं। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, यह जो है शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है भरतनाट्यम, यह भी शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा होगा ओडिसी। चौथे की बात कर लें कथक। पांचवा है कथकली। छठा होगा मणिपुरी। सातवां है मोहिनीअट्टम। और वहीं 8वें की बात कर लें सत्रिया। ये जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 शास्त्रीय नृत्य इस प्रकार हैं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम व सत्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।